तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र ऐश्वर्य का, वैभव का, भौतिक सुखों का, इच्छाओं की पूर्ति करने का, शौक का, इन सब का अधिपति माना गया है। और आज के इस खासकर भौतिकवादी युग में कौन ऐसा बिरला व्यक्ति है जिसको कि ये सब नहीं चाहिए। सुबह से लेकर के संध्या काल तक, रात्रि तक व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ है, बल्कि अंतिम श्वास तक वो इन सबको जुटाता रहता है। पहले अपने लिए, फिर बच्चों के लिए, और संभव हुआ तो कई लोग तो 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके जाते हैं। तो शुक्र का, चूंकि हम गृहस्थ हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर और मानव जनित कुछ कमियां भी है, तो कुल मिलाकर के शुक्र की श्रेष्ठता, शुक्र का आशीर्वाद हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में कुछ चीजें विपरीत हो, शुक्र की स्थिति कुछ गड़बड़ हो, तो वो हमें अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाता, या ये कहें कि बल्कि वो नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। कौन कौन सी वो स्थितियां होती हैं साथियों? यदि किसी जन्म पत्रिका में शुक्र देव छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव, जिनको कि त्रिक भाव कहते हैं, यदि यहां पर विराजमान हो जाएं, या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, अर्थात जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में कन्या राशि में यदि वो बैठ गए तो वो नीच राशि के हो गए। या कई बार वो अपने किसी शत्रु के साथ में, और प्रबल शत्रु के साथ में युति करके विराजमान है, जैसे कि गुरुदेव या मंगल। या वो कुंडली में 0 डिग्री के हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या फिर वो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए एक मारक ग्रह हैं। और इन सभी परिस्थितियों में जब भी इस जातक को शुक्र की दशा या अंतर्दशा आएगी, वो इन सब चीजों से पीड़ित तो होगा ही होगा। शुक्र शारीरिक सुख का कारक है। शारीरिक सुख प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी का होता है, लेकिन ये उसमें कमी रखता है। कई बार आपके पास में पार्टनर है, लेकिन शारीरिक सुख से आप वंचित रहेंगे यदि ये परिस्थितियां हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की। भौतिक सुख से वंचित रखता है। विदेश यात्राएं नहीं, गाड़ियां नहीं, कोई अच्छा मकान नहीं, कोई लग्जरी नहीं, या दूसरी स्थिति ये सब उपलब्ध भी है तो उसका आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। कला में व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होती है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है व्यक्ति, उसमें एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है इन्फीरियर। वो अपने आप को कमतर आंकने लगता है, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं। चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, और वो भी गुस्सा आत्मघाती करता है, अर्थात खुद पर ही गुस्सा करेगा। जब ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा आता है तो अपना ही सिर दीवार में ये मारने लगते हैं, या अपने ही बाल नोचने लगेंगे, या अपनी ही कोई प्रिय वस्तु तोड़ देंगे। इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। और ये जो झुंझलाहट है, कहीं ना कहीं शुक्र इनको जो गुप्त रोग देता है, उससे त्रस्त होने के कारण, उससे विक्षिप्तता की या डिप्रेशन टाइप स्थिति होने के कारण ये सारे कार्य करते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को एक कार्य जरूर करना चाहिए कि प्रत्येक शुक्रवार को आप शुक्र का दान जरूर करें। जैसे कि इत्र हो गया, परफ्यूम या डिओड्रेंट। संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन करना आपको जरूर चाहिए। अब आते हैं आज की बहुत विशिष्ट साधना पर, जो कि है शुक्र की साधना। जितने लक्षण आपको बतलाए हैं, जितनी विशेषताएं बताई है, यदि वो एक या अधिक परिस्थिति आपके जीवन में है, आपको त्रस्त कर रही है, तो आपको ये साधना अवश्य करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आपको इसको प्रारंभ करना है, और ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले इसको प्रारंभ करना है, क्योंकि उस समय शुक्र के आप चाहे तो दर्शन भी कर सकते हैं खुले आसमान में। उसको भोर का तारा कहा जाता है, प्रातःकाल वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसके लिए आपको शुक्र यंत्र और शुक्र माला दोनों प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त चाहिए। और फिर शुक्र देव के इस तांत्रोक्त मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है:
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अब रोजाना आप कितना जाप करेंगे ये आपकी श्रद्धा, समर्पण, आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको इस मंत्र के 18,000 जाप करना है। 18,000। जब आप ये 18,000 मंत्र जाप कर लेंगे तब ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा आपके लिए मंत्र, और शुक्र की जो जो पीड़ा आप झेल रहे हैं उनका शमन होगा, बल्कि शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि हम सभी ग्रहों पर एपिसोड बना रहे हैं, ये शुक्र का हो गया, अब अगले एपिसोड में हम शनि की चर्चा अवश्य करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।